स्टूडेंट्स, हम सेल का अध्ययन कर रहे हैं, कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम कोशिका के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेल की स्टडी करेंगे। संरचना के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक शब्द दो शब्दों से बना है, प्रो प्लस कैरियोन। कैरियोन से कैरियोटिक बना है। प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव, अर्थात प्राथमिक या पहली, और कैरियोटिक का अर्थ होता है कैरियोन। कैरियोन कहते हैं केंद्रक को, अर्थात केंद्रक से पहली अवस्था। केंद्रक से पहली अवस्था की सेल अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, अर्थात केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। इस प्रकार के न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस नहीं मिलती और इसके अंदर प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सीधे साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होते हैं। ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस तरह से कोशिका के अंदर सीधा न्यूक्लियस होगा या तो न्यूक्लियस नहीं होगा बल्कि डीएनए का सेगमेंट होगा, डीएनए क्रोड होगा और ये पूरे साइटोप्लाज्म से कांटेक्ट में सीधे रहता है। जबकि दूसरी सेल्स जिन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं उनमें केंद्रक के ऊपर झिल्ली होती है और साइटोप्लाज्म उससे अलग होता है। इसके साथ साथ कोशिका में मिलने वाले मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स अर्थात ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनके ऊपर झिल्ली पाई जाती है वे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं मिलते, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होती हैं। जबकि राइबोसोम इनके अंदर 70S टाइप होता है, यूकैरियोटिक के अंदर 80S टाइप होता है। जैसे बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी आदि की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ भी यू प्लस कैरियोटिक से बना है। यू का अर्थ होता है ट्रू और कैरियोटिक बना है कैरियोन से। कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें सत्य केंद्रक से अर्थ होता है कि एक झिल्ली के अंदर केंद्रक बंद होता है और चारों तरफ साइटोप्लाज्म उसके बाहर की तरफ पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म और केंद्रक एक दूसरे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा, केंद्रक झिल्ली द्वारा पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनके अंदर सेल्स में मिलने वाले सभी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। एनिमल सेल मेम्ब्रेन से कवर होती है, जबकि जो प्लांट सेल होती है उनके ऊपर सेल वॉल भी पाई जाती है। इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड न्यूक्लियस मिलता है। मेम्ब्रेनस पार्ट्स, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इन सेल्स में 80S टाइप राइबोसोम मिलता है, अभी पहले मैंने बताया था। और इस प्रकार की सेल्स बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी जीवों में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ देखिए हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स का डायग्रामेटिक अंतर को समझेंगे कि यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल है और ये प्लांट सेल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर ये गुणसूत्री डीएनए न्यूक्लियर मटेरियल की तरह से कार्य करता है। ये न्यूक्लियोइड की फॉर्म में मिलता है, जबकि यहाँ पर केंद्रक
एक झिल्ली से कवर है और इसके अंदर केंद्रिका भी है, जबकि यहाँ पर ना कोई झिल्ली है और ना इसमें केंद्रिका पाई जाती है। यहाँ पे प्लास्टिड लवक हैं, इसके अंदर लवक नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई लवक नहीं मिलता है, जबकि फूड वैक्यूल खाद्य रिक्तिका या खाद्य धानी इन सेल्स के अंदर है, जबकि इसमें नहीं होती है। दूसरे कोशिका भित्ति इन दोनों के अंदर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कोशिका कला, क्योंकि ये एनिमल सेल, ये बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें कोशिका कला और कोशिका भित्ति दोनों हैं, और इसी तरह से इसमें भी कोशिका कला और कोशिका भित्ति दोनों पाए जाते हैं। दूसरे बीच में इसमें मीजोसोम है, राइबोसोम यहाँ पे 70S टाइप है और इसके अंदर 80S टाइप होता है। ये प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है जो दूसरे सेल्स में ट्रांसमिट होने में सहायता करता है। और ये साइटोप्लाज्म कॉन्टैक्ट में सीधे न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म या गुणसूत्रीय डीएनए। तो इस तरह से जिन सेल्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता उसको प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें कवर होता है उसे यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है।